नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक पर मौसम पूर्वानुमान का ये विशेष बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून के वापस लौटने के लिए अब माहौल अनुकूल बन गया है और किसानों के लिए भी माहौल अनुकूल बन गया है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क होने जा रहा है, हो चुका है और ज्यादातर जगहों पर उत्तर की या उत्तर पश्चिम की ड्राई विंड्स चलने वाली हैं, जिनके कारण फसलों को परिपक्व होने में, फसलों के मैच्योर होने में परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी और कटाई और मड़ाई का काम आप आसानी से कर पाएंगे। कई जगहों पर जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ गिरी और मैदानी इलाकों पर तेज बारिश हुई पिछले सप्ताह में, उसके चलते कई जगहों पर लोगों को पिछले सप्ताह क्या इसी सप्ताह की शुरुआती समय में हुई थी बरसात, और उसके चलते तमाम जगहों पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे आया, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। और जो कटाई और मड़ाई की स्टेज में फसलें थी उनके लिए चुनौतियां पैदा हो गईं। कई जगहों पर हवा के साथ बरसात हुई थी, जिससे फसलों को कुछ हद तक नुकसान भी हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक ओलावृष्टि जैसी स्थितियां नहीं हुई है या और ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है जिससे अंतिम स्टेज में आने के बाद फसल को नुकसान पहुंचे। अभी टेम्परेचर की बात करेंगे और मॉनसून की वापसी कहां कहां पर होने की संभावना है उसकी बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि किन जगहों पर बरसात अब अगले 15 दिनों के दौरान, यानी दीपावली के आसपास और दीपावली के अगले कुछ दिनों के दौरान कहां पर संभावित है। ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर का महीना पोस्ट मॉनसून सीजन का पहला महीना। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने होते हैं जब मॉनसून के बाद की बारिश को 3 महीनों के एक अलग से श्रेणी में इसको कैलकुलेट किया जाता है। और इसी दौरान पूरे भारत से 15 से 20 अक्टूबर के बाद या बीच में मॉनसून पूरे भारत से वापस लौट चुका होता है। और दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर, ये जो दक्षिण भारत का रीजन है जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ रीजन और केरल तथा पुदुचेरी का रीजन है और लक्षद्वीप, इन भागों पर उत्तर पूरब की हवाएं पहुंचनी शुरू होती हैं। तब यहां पर शुरुआत होती है एक नए मॉनसून की, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं या देश का मिनी मॉनसून भी कह सकते हैं। देश को मुख्य रूप से दो मॉनसून प्रभावित करते हैं। ज्यादा चर्चा बड़े मॉनसून की होती है जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है। ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होता है और इसी दौरान तमिलनाडु समेत इस रीजन पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो अभी देखिए आप, बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, दोनों जगहों पर परिस्थितियां बदल गई हैं। अब दोनों की सक्रियता पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गई है। हालांकि साइक्लोन शक्ति का अभी भी प्रभाव यहां पर बना हुआ है इसके, और ये दक्षिण पूरब की तरफ आगे मूव भी कर रहा है, लेकिन ये कमजोर हो रहा है क्रमशः। ग्रेजुअली इसके कमजोर होने से इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर कम होता जा रहा है। लेकिन उत्तर में आप देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है। यही स्थिति ये बताती है कि मानसून अब यहां से वापस लौट रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी शाहजहांपुर और झांसी के आसपास कल तक बनी हुई थी लाइन। अब ये लाइन धीरे धीरे मूव करेगी, शिफ्ट करेगी आगे की तरफ। जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उस समय तक ये उज्जैन तक मध्य प्रदेश में, वेरावल गोरखपुर में, गुजरात में बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये और पीछे खिसक जाएगी, ग्वालियर और प्रयागराज को पार कर जाएगी जल्दी ही, और जल्दी ही देश के तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट जाएगा। मानसून के वापस लौटते लौटते ही यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून भी सेट हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर के पहले देश भर से मानसून की वापसी और 20 अक्टूबर के पहले नॉर्थ ईस्ट मानसून का यहाँ पर अराइवल, ये दोनों अभी के लिए फिलहाल अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इन 15 दिनों के दौरान अभी कोई बहुत प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण पंजाब से लेकर यहां तक कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों पर, ज्यादातर भागों पर किसान साथियों के लिए कोई आफत, कोई मुसीबत मौसम की तरफ से नहीं रहेगी। फिलहाल आइए देखते हैं टेम्परेचर की क्या स्थिति रही है, क्या स्थिति बन रही है। तो ये तो ज़्यादातर टेम्परेचर जो इस 20 शहरों की सूची में है उनमें ज़्यादातर ऊंचे इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो लेकिन फिर भी काफ़ी गिरावट होनी शुरू हो गई है। मनाली में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचना शुरू हो गया है और श्रीनगर में 13.7, मुक्तेश्वर में 13.8, काजीगुंड में 14.1। तो ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से नीचे तापमान होने लगा है और जिसकी वजह से मौसम ठंडा हुआ है। जयपुर और दिल्ली या प्रयागराज या पटना या लखनऊ, रांची, रायपुर या भोपाल से लेकर नागपुर, ज़्यादातर जगहों पर, गांधीनगर में भी, तेलंगाना में, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर नीचे गया था, लेकिन अब फिर से तापमान बढ़ने लगा है, कुछ समय के लिए बढ़ेगा। वजह यह है जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी थी या थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, उसके प्रभाव से तापमान में कमी आई थी। मैक्सिमम टेम्परेचर एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति रह रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा पूर्णिया में रिकॉर्ड किया गया, बिहार में, जहां पर 36.4 रहा, मदुरई में 36, इरोड में 35.8। अब आप देखेंगे तमिलनाडु का जो रीजन है
तमिलनाडु के भागों पर यहाँ पर टेम्परेचर जो अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा यहाँ पर 38, 39, 40 पहुँच रहा था, लेकिन अब यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बरसात बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और बापतला में 35.5 की परमथी 35.5, 35.4 रही। बाड़मेर में रहा तापमान। पलेनकोट्टई में 35.3 इतना ही तापमान पुरुलिया में रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम बंगाल दीसा गुजरात में 35.2 इतना ही तापमान रहा है। कवली और तुनी में 35.1 कुरनूल और राजकोट में दर्ज किया गया और साथ में तिरुचिरापल्ली में 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। ब्रह्मपुरी में और मदुरई तथा अनंतपुर में 34.8 और 34.7, काकीनाडा में, कोयंबटूर में 34.6 और इतना ही तापमान पुनलुर में केरल में रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल एक बार नजर डाल लेते हैं प्रमुख महानगरों के ट्रेंड पर क्या रुझान रहने वाला है। उदाहरण के तौर पर पिछले 24 घंटों में तापमान रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में मैक्सिमम तकरीबन 30 डिग्री और जो 4 डिग्री बिलो नॉर्मल है, और मिनिमम भी रहा तापमान 18.8 जो 2.2 डिग्री नीचे है, यानी 20 से ऊपर तापमान होना चाहिए और यहां पर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 34 और 20 दिल्ली का नॉर्मल टेम्परेचर इस समय के हिसाब से है। तो आगे आप ट्रेंड देखेंगे तो ये इसी के रेंज में जा रहा है। आप 16 अक्टूबर तक की स्थिति देखिए, 34 और 21 के आसपास जा रहा है। ये हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री सेल्सियस जब हम करीब पहुंचे तो थोड़ा सा अंतर रहे, हो सकता है 33 भी हो 35 भी हो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। और ये 21 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 22 भी। तो ट्रेंड फिर से बढ़ रहा है। 29 और कितना है, 29 और 17 है, यहाँ पर आप देखें 29 और 18, और यहाँ पर कितना है 34 और 21। तो 29 से 5 डिग्री इधर बढ़ रहा है टेम्परेचर और 3 डिग्री इधर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी दिल्ली में। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी तापमान बढ़ेगा। मुंबई में भी पारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा सकता है। अभी 32.8 डिग्री और 23 डिग्री रहा है तापमान। लेकिन आप इसका अगर हम 16 तक का देखें तो 35 और 24 यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज कर रहा है। या ये संकेत है कि मानसून वापस लौटेगा और ड्राई विंड्स लगातार चलेंगी। दिल्ली मुंबई की बात हो गई और कोलकाता की बात कर लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान जो दिन का है वो 31.5 रहा है, 1 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान मिनिमम रहा है, ये 0.5 डिग्री ज़्यादा है। तो ये कम था, माफ कीजिएगा। 31.5 डिग्री जो दिन का तापमान रहा कोलकाता में वो 1.1 डिग्री कम है सामान्य से, और ये आधा डिग्री ज़्यादा है। तो इसमें क्या ट्रेंड रहेगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 16 अक्टूबर को 32 और 24, तो अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास कोलकाता में रहने वाला है। ज़्यादा परिवर्तन नहीं। कोलकाता में अभी भी बादल हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो रही है और आने वाले दिनों में भी बरसात होगी। चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई में भी मैक्सिमम टेम्परेचर 33.8 डिग्री रहा, जो 0.5 डिग्री ज़्यादा है। -1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है मिनिमम में, जो 25.4 है। तो यहाँ पर क्या ट्रेंड रहने वाला है अगले 5 दिनों का अगर हम देखें तो यहाँ पर 35 और 26 टेम्परेचर रहने वाला है दिन और रात का। तो ये टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ेगा और ये तकरीबन इसी के आसपास रहेगा। वजह ये है क्योंकि चेन्नई में बरसात बढ़ने वाली है। बरसात को अभी मुझे लगता है ये कंसीडर नहीं कर रहा है टेम्परेचर, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बढ़ना नहीं चाहिए, 33 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 33-34 के आसपास ही रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं क्या संभावना अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में बरसात की दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों और हो सकता है बिहार तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मानसून इन दिनों में लौट जाएगा। और अधिकांश भागों की बात न करें, बल्कि ये कहें कि अगले 5 से 7 दिनों के दौरान पूरे भारत से मानसून चला जाएगा, मेन मानसून। और उस दौरान यहां पर आना शुरू कर जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो इस रीजन को प्रभावित करेगा। और इस रीजन को जब प्रभावित करने वाला सिस्टम, यहां पर एक और सर्कुलेशन बन रहा है, और एक सर्कुलेशन कोमोरिन रीजन पर है, श्रीलंका के बिल्कुल पास, तमिलनाडु के तटों के पास। तो ये सिस्टम, और यहां पर एक और सर्कुलेशन बनेगा, साथ में अरब सागर पर एक सर्कुलेशन है केरल के पास। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से थोड़ी सी नमी बीच में लगभग 15 अक्टूबर के आसपास छत्तीसगढ़ पर बढ़ेगी। अभी छत्तीसगढ़ ओडिशा में बारिश कम हो रही है, आज से ही बारिश कम हो जाएगी। लेकिन 2-3 दिनों 4 दिनों के बाद, यानी तकरीबन 14 और 15 अक्टूबर के आसपास, यहां पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी भागों तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक, पूर्णिया, पटना, प्रयागराज, यहां से लेकर के इधर जबलपुर तक, ये जो रीजन है जो अभी खाली दिखाई दे रहा है, यहां पर थोड़े बादल बढ़ेंगे। नागपुर, रायपुर, कोरबा, राउरकेला, धनबाद, पूर्णिया, प्रयागराज, झांसी, इन जगहों पर जब बादल बढ़ेंगे 14, 15, 16 में, तो या हवाएं नमी वाली बढ़ेंगी, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि यहां पर भी बरसात हो। वैसे चांस
चांसेस यहाँ पर बारिश की ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ओडिशा के तटों और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी तथा पूर्वी रीजन यानी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नागपुर, चंद्रपुर के नीचे गढ़चिरौली और नांदेड़, लातूर, कुछ हिस्से जो मराठवाड़ा के हैं, बीड़, जालना, हिंगोली और साथ में सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और इधर कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तथा लक्षद्वीप, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी अब धीरे धीरे बढ़ेगी और यहाँ पर बारिश की मात्रा बढ़ने के चलते जो यहाँ पर बिलो नॉर्मल रेनफॉल रही है इन 10 दिनों में, शुरुआती 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, वो सामान्य से ऊपर पहुँच जाएगी। और यहाँ क्योंकि मुंबई और कोलकाता के ऊपर के भागों में इन 10 दिनों में कई जगहों पर ज़्यादा बरसात हुई है, निचले इलाकों में उतनी बरसात नहीं हुई जितनी सामान्य तौर पर होनी चाहिए। इधर पूर्वोत्तर भारत में बारिश अच्छी दक्षिणी भागों में होगी, मेघालय और नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, जबकि असम और अरुणाचल, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर लाइट रेन के आसार हैं। और उत्तर प्रदेश में और बिहार के ज़्यादातर भागों पर, मध्य प्रदेश और इन सभी भागों पर अधिकांश हिस्सों में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। कोई अगर परिवर्तन होता है बीच में जिसमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बदल रही हैं, बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं जो किसान साथियों के लिए चुनौती बन सकती हैं, तो ज़रूर विशेष बुलेटिन के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। और इस मौसम का आपकी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरह का मौसम यहाँ पर संभावित है और जिस तरह का मौसम आप अपने यहाँ अनुभव कर रहे हैं, उसका आपके क्षेत्र में जो फसल आपने लगाई है, जिस फसल की खेती आपने की है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ से भी आप जुड़े हैं किसान तक के साथ, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर किसान साथियों ये जानकारियाँ आपको ठीक लग रही हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय इसके बारे में लिखिए और लाइक और शेयर भी करना ना भूलें इस वीडियो को। और साथ में आपको बता दूं कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि लोगों को इंतज़ार है सर्दी कब आएगी, तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, कश्मीर से उत्तराखंड, इन क्षेत्रों पर पिछले दिनों में हमने देखी बर्फबारी, लेकिन अभी इन 15 दिनों में कोई दिवाली के आसपास तक कोई WD ऐसा तगड़ा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि मौसम देश में कई जगहों पर बदल जाए। एक स्ट्रॉन्ग WD और उसे सपोर्ट करने वाला सर्कुलेशन अरब सागर से अगर बन जाए तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत अलग दिखाई पड़ेंगी। अभी फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर ही नज़र आ रहा है। इस बीच अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर की ठंडी हवाओं का थोड़ा असर रहेगा, उसके बाद दिल्ली NCR पर थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ सकता है जब ये उत्तर की हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन चलते चलते एक जानकारी और दे दूं कि 15 के आसपास मैंने कहा था ना, यहाँ से प्रयागराज से लेकर पूर्णिया, झांसी और भोपाल तक बदल सकता है, तो थोड़े बहुत बादल कोटा से लेकर ये बाड़मेर और उदयपुर तक पहुंचेंगे और गुजरात में भी पहुंचेंगे, तो इस रीजन में भी कुछ बादल नजर आ सकते हैं, यानी जैसलमेर के दक्षिण भागों से लेकर कोटा, झांसी से लेकर प्रयागराज से लेकर के पूर्णिया, पटना तक यहाँ पर भी बादल नजर आ सकते हैं। और ये बादल हो सकता है कन्वर्ट हो जाएं ऐसे बादलों में जो बरसात दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना कम से कम है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी को अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।